दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एक तरीके से आगे जाकर सोच रहे हैं कि मुझे बीपी ऐड करना है या एमपी ऐड करना है या डीपी ऐड करना है, तो आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी कि कल से आपके फोरम है वो स्टार्ट हो रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आपको बिल्कुल, अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है कि बीपी ऐड क्या होता है, इसमें आगे जाकर क्या बनते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी रहती है, साथ में फीस वगैरह कितनी लगती है, राजस्थान में कितने कॉलेज है, डीपी एड के लिए कितने कॉलेज है, एमपी एड कैसे कर सकते हैं, बीपी एड के लिए कितने कॉलेज है, और बाकी जो एलिजिबिलिटी रहती है कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहता है, मिनिमम एक तरीके से कट ऑफ आपकी कितनी होनी चाहिए, यानी कि यूजी में, यानी कि स्नातक में, और साथ में आपकी 12th में। तो ये सब कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूं, देखो आज ही आप सभी छात्रों के लिए नोटिस है वो जारी हुआ है। अब आप स्क्रीनशॉट इधर देख भी पाओगे। वैसे मैं फर्स्ट में बता दूं, जो बीपीएड है, बीपीएड की फुल फॉर्म होती है, पता नहीं होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और साथ में एमपीएड हो गया, और उसके साथ में आपका जो एक तरीके से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि डीपीएड हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस दिखाना चाहूंगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखो, इसमें बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हो कि प्री एमपीएड और प्री बीपीएड एवं एमएड तथा एकीकृत बीएड एमएड के लिए यहाँ पर आगे फोरम है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डेट आपकी 16 अगस्त 2023 से लेकर 26 अगस्त 2023 तक आपकी ऑनलाइन पद्धति रहेगी। अब देखो, थोड़ा बहुत मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ, फिर बाद में आपको मैं क्लियर करूंगा कि क्या कुछ रहता है और आगे जाकर क्या क्या आप इसमें जाकर बन सकते हो, कितनी कॉलेज यहाँ पर रहती है, कम रहती है, ज्यादा रहती है। एक बार थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है। अब देखो, आपको भी पता होगा कि पहले जो आपके बीपीएड के जो एग्जाम है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती थी, लेकिन लास्ट 2 साल से आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है, कोटा यूनिवर्सिटी है, वो इसके एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही है। इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम वगैरह एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप की जो कट ऑफ रहती है, साथ में खेल सर्टिफिकेट रहता है, उसके आधार पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहती है। कट ऑफ आपकी कितनी रहती है वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। अब इसकी यहाँ पर डेट दी गई है। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि द्विवर्षीय है एमपीएड पाठ्यक्रम के लिए इसकी वेबसाइट भी है www.pmped23.com, जिसमें आपके आवेदन शुल्क आपका 1000 रुपए लगने वाला है, बीपीएड के लिए भी और एमपीएड के लिए भी। आपको भी पता है कि अगर आप बीपीएड करोगे तभी आप एमपीएड कर पाओगे। सीधी सी बात यह है कि बीपीएड वो स्टूडेंट करते हैं, देखो 2 साल का कोर्स रहता है। कुछ कॉलेज में तो ये एनुअल होता है, और कुछ में एनुअल का मतलब समझ रहे हो, जहां पर आपके लास्ट में ये एग्जाम होते हैं, और कुछ में आपका सेमेस्टर होता है। अगर सेमेस्टर होगा तो 4 सेमेस्टर, एनुअल होगा तो आपके 2 एग्जाम, ठीक है। बीपीएड करने के बाद में आप सेकंड ईयर मतलब कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बीपीएड करने वाले जो स्टूडेंट है वो आगे जाकर पीटीआई बनते हैं, ठीक है। पीटीआई जो आपके नजदीक में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें जो खेल वगैरह से रिलेटेड जो पीटीआई सर रहते हैं वो आप बन सकते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से इसमें मेहनत करते हैं। खेल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, अगर आपने जैसे 7th का हो, 8th का हो, जैसे काफी लोगों के पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल सर्टिफिकेट होता है, काफी लोगों के पास में स्टेट लेवल का रहता है। जितना बेस्ट आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसी आधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ भी मैं क्लियर करना चाहूंगा आप सभी छात्रों को। देखो, बीपीएड की आपकी राजस्थान में टोटल कॉलेज है आपकी 20 कॉलेज है, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई भी दे रही होगी। ये टोटल आपकी जैसे करौली में हो गई, बरान में हो गई, उसके बाद में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हो गई, ये टोटल आपकी 20 कॉलेज है, ठीक है। और हर कॉलेज में यहाँ पर तकरीबन आपकी 50 या 100 सीटें आपकी टोटल रहती है। टोटल सीटों का नोटिफिकेशन भी आप सभी छात्रों के लिए कल तक जारी हो जाएगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें, वो सब कुछ वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर योग्यता को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, जिन स्टूडेंट के, ठीक है, जिन स्टूडेंट के अगर 50% नंबर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूजी करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, आपने बीए की है, तो ये आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्नातक में 50% आपकी परसेंटेज होनी नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनकी 50% होनी जरूरी है, और जो एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनकी अगर 45% भी है तो भी वहां पर उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और साथ में मैंने स्क्रीनशॉट है वो भी आपका लगा दिया है। अब देखो, ये एलिजिबिलिटी शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। 50% विद्यार्थी का विधि अनुसार गठित संस्थान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थानों से स्नातक उपाधि में 50%
अंकों से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ IEOA-SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय इंटर जोनल जिला विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता में प्रतिभागी होना आवश्यक है। ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक दूसरा अथवा में यह है कि शारीरिक शिक्षा में स्नातक BPE 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उपाधि में 45% आपके अंक होने नेसेसरी है, जिसको बढ़ाकर आप 50% कर दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही में स्नातक उपाधि में 45% अंकों से उत्तीर्ण हो एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो। ये थोड़ी बहुत डिटेल है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपके टोटल पैसे है वो कितने आपके लगने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आपके 22,370 तो आपकी जो टोटल राशि है वो आपकी लगेगी द्विवर्षीय BPR के लिए। 500 मतलब कि 5,000 रुपए आपके निर्धारित किए गए हैं पंजीकरण राशि के रूप में। 7,000 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। ठीक है, और 500 रुपए यहाँ पर देखो उनसे राशि 500 प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभार के रूप में काट कर लौटाई जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल है जिसकी आपकी टोटल 28,000 के तकरीबन कुछ फीस आपकी टोटल बैठ जाती है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर जो शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए आपका जो पुरुष वर्ग के लिए 12 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें 2200 मीटर की आपकी दौड़ होती है और महिला वर्ग के लिए 12 मिनट में आपकी 1800 मीटर की दौड़ होती है। ये नॉर्मल डिटेल थी। बाकी आपका कल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कल मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या आपकी जो कट ऑफ रहती है यानी परसेंटेज बेस के आधार पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, और ये BPR का आपका जो कोर्स रहता है वो 2 साल का रहता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर एनुअल भी रहता है आपका और आपका एनुअल के साथ में आपका सेमेस्टर से भी रहता है। अब देखो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाना है और वहां पर जाकर आप जो नोटिस है वो नोटिस अभी देखने को मिल जाएगा। उस नोटिस में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी देखो 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट 12th के बाद में भी इस कोर्स को वगैरह कर सकते हैं। एक बार मैं इससे रिलेटेड थोड़ा जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, कोर्स की फीस, हाँ ठीक है। अब देखो इसकी फीस से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इसकी जो फीस है अप्रोक्स यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूं। बाकी तो आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो नोटिफिकेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी फीस वगैरह है वो क्या कुछ रहती है। ठीक है, फीस इसकी कोर्स की फीस 15,000 से 30,000 के अप्रोक्स में आपको देनी रहती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से DPR कोर्स करते हो, देखो DPR के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। DPR की आपकी टोटल 2 ही कॉलेज है। ठीक है, पूरे राजस्थान में आपकी 2 ही कॉलेज है जो कि एक तरीके से डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन का नाम मैंने बताया था। जो कि एक कॉलेज तो आपकी है जो कि आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। एक कॉलेज है आपकी राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जो कि आपकी जोधपुर में है जिसमें आपकी 50 सीटें हैं, और दूसरी कॉलेज आपकी रीजनल TT कॉलेज प्रतापगढ़ में है जिसमें भी 50 सीटें हैं। तो टोटल आपकी 100 सीटें हैं DPED के लिए। BPED के लिए आपकी टोटल मैंने क्लियर कर दिया 20